तो फ्रेंड्स गाड़ी हमारी स्टार्ट, और ये एक्सीलेटर देख सकते हो, बिल्कुल गाड़ी एक्सीलेटर है ही नहीं है, पिकअप गाड़ी में है ही नहीं है, पिकअप खत्म। 2018 मॉडल और गाड़ी हमारी पेट्रोल है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आप सभी का स्वागत है। गाड़ी है हमारे पास टाइगोर 2000 फ्रेंड्स 18 का मॉडल है। फ्रेंड्स देख सकते हो इसमें ये नीचे के साइड में कांच में ये 18, और ये गाड़ी के लिए आए हम ब्रेक डाउन, देख सकते हो ब्रेक डाउन है। और ये गाड़ी स्टार्ट होने के बाद में पिकअप नहीं ले रही है, तो ऑलरेडी सारा काम जो है गाड़ी में हो चुका है। तो उसमें दिखाते हैं गाड़ी में फॉल्ट कहाँ पे है। तो सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाते हैं गाड़ी में स्टार्टिंग गाड़ी में पोजीशन क्या है, और गाड़ी में सीएनजी आफ्टर मार्केट लगी है। सो दिखाते हैं गाड़ी में फॉल्ट कहाँ पे है। तो सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स गाड़ी हमारी स्टार्ट, और ये एक्सीलेटर देख सकते हो, बिल्कुल गाड़ी एक्सीलेटर है ही नहीं है, पिकअप गाड़ी में है ही नहीं है, पिकअप खत्म। 2018 मॉडल और गाड़ी हमारी पेट्रोल है, पिकअप खत्म गाड़ी में, बिल्कुल भी पिकअप नहीं है गाड़ी में। तो देख सकते हो इंजन इसका स्लो रेस हो रहा है। गूगल एक्सीलेटर ले, तो हमारे साथ में आज गूगल भी आया है, लगे हैं गूगल। तो फ्रेंड देख सकते हो एक्सीलेटर गाड़ी नहीं ले रही है, बिल्कुल भी गाड़ी में एक्सीलेटर नहीं है। तो दिखाने वाले हैं गाड़ी में फॉल्ट कहाँ पे है, क्योंकि गाड़ी में पिकअप बिल्कुल है नहीं है, गाड़ी रोड पे चल नहीं पा रही बिल्कुल। और गाड़ी ये आरपीएम देख सकते हो फ्रेंड्स, आरपीएम अप डाउन अप डाउन अप डाउन इसका कर रहा है। तो ये देखो, ये देख रहे हो फ्रेंड्स, बिल्कुल गाड़ी में एक्सीलेटर नहीं है। तो सबसे पहले गाड़ी को बंद करते हैं, और इसमें मीटर पे चेक इंजन लाइट आ रही है। तो गाड़ी को बंद करके स्कैनर लगा के देखते हैं गाड़ी में क्या डीडीसी आ रहा है। गूगल टैबलेट वाला फुर्ती में, और इसमें डिवाइस जो है मेरी कनेक्ट है, लगा दी है मैंने। तो टैबलेट लगा स्कैनर पे देखते हैं गाड़ी में क्या एरर भर रहा है। तो फ्रेंड्स स्कैनर हमारा खुल चुका है, तो कैंसिल करना है और चलना है हमें अपने एसडीएक प्रो 3 में। तो गाड़ी को ऑटोमेटिक स्कैन करेंगे, गाड़ी को देखेंगे इसमें डीटीसी गाड़ी में क्या भर रहा है। एस्केप, तो मैनुअल चलना पड़ेगा। डायग्नोस्टिक, गाड़ी हमारी इंडियन है, तो हमें जाना है टाटा इंडियन में। व्हीकल सिलेक्शन और पैसेंजर, गाड़ी हमारी है टाइगोर, तो पेट्रोल और BS4, तो XE 1.2 सिस्टम सिलेक्शन, इंजन रीड फॉल्ट कोड। टाटा की गाड़ी किसी भी सॉफ्टवेयर में आप स्कैन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इसमें देख सकते हो, इसमें काफ़ी सारे डीटीसी भर रहे हैं, तो इन डीटीसी को एक बार क्लियर करेंगे। कंप्लीट रीड फॉल्ट कोड। तो फ्रेंड्स इसमें देख सकते हो P2135 थ्रोटल पोजीशन सेंसर, A-B सर्किट रेंज परफॉर्मेंस, C सिग्नल इनवैलिड, और थ्रोटल पोजीशन सेंसर A और B सिग्नल नॉट पॉसिबल। और एक डीटीसी और बता, P2176 टोटल एक्चुएटर कंट्रोल सिस्टम आइडल पोजीशन नॉट लर्नेड, C सिग्नल स्ट्रक हाई। तो अब हमें करना क्या है, लाइव डाटा में चलना है। और फ्रेंड्स ये डीटीसी क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो हमें देखना है इसमें पेडल स्टेटस। तो पेडल हमें एक्सीलेटर पेडल चेक करना है, इसका मेन डाटा में जाएंगे इसके, और एक्सीलेटर 1 2 पोजीशन, और इसका थ्रोटल भी चेक कर लेते हैं इसमें। कूलेंट गेयर आइडल डिवीजन, तो थ्रोटल जो है इसका काम नहीं कर रहा है, थ्रोटल की डीटीसी बढ़ रहे हैं इसमें। तो अभी इसको चेक करते हैं, एक्सीलेटर को देखते हैं हमारा एक्सीलेटर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो एक्सीलेटर 1 और एक्सीलेटर 2 और एक्सीलेटर पेडल हमारा 0 है। तो अभी इसको दबाते हैं, ये मैंने दबा लिया। और फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो आप,
97 मतलब एक्सीलेटर पेडल हमारा काम कर रहा है। तो बैक आना है, रीड फॉल कोड। तो फ्रेंड्स ये कन्फर्म में कोड है, ये कोड क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो ये क्लियर मेमोरी फोल्ड कंप्लीट। तो फ्रेंड देख सकते हो ये क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो स्कैनर को निकालते हैं साइड में और इसकी टोटल बॉडी की वायरिंग चेक करते हैं। इसमें देखते हैं सप्लाई इसमें आ रही या नहीं आ रही। और इग्निशन हमारा ऑन है। तो अब आते हैं गाड़ी के इंजन में और इसकी थ्रोटल बॉडी जो है फ्रेंड्स ये लगी है। तो इसमें हमें सप्लाई चेक करना है। तो पकड़ो गूगल, अब इसमें सप्लाई चेक करेंगे कि ये थ्रोटल बॉडी काम कर रही है या नहीं कर रही। तो इसमें मुझे भी नहीं मालूम है इसमें किस बार में क्या आता है। तो चेक करके देखते हैं। तो फ्रेंड दिखाओ, पास से दिखाओ थोड़ा गूगल। तो फ्रेंड्स में देख सकते हो ये 2 बार मोटे हैं और ये 2 बार मोटे हैं और 4 बार इसमें ये पतले हैं। तो अब इसमें सप्लाई चेक करना है हमें, सप्लाई इसमें आ रही या नहीं आ रही। मल्टीमीटर दिख रहा है गूगल? हाँ ठीक है। तो अब इसमें हमें सप्लाई चेक करना है। तो देखते हैं इसको। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसमें मोटे वाले वायर में इसमें सप्लाई चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें 3 पॉइंट आ रहा है और इसमें एक ये वायर है। इसमें देख सकते हो फ्रेंड्स 12 वोल्ट आ रहा, मतलब ये मोटा जो पीला वायर है ये ग्राउंड हो गया और ये हो गया तुम्हारा 12 वोल्ट। तो इन दोनों वायरों को साइड में करते हैं और अब इसमें देखते हैं ये वाले वायर में। तो फ्रेंड्स में 5 वोल्ट आ रहा है और 3 वायर जो है इसके 1 और 2 के होते हैं इसमें, क्योंकि 1 और 2 का सिस्टम चलता है इसमें। देख सकते हो 0 आ रहा है इसमें और इस वाले में भी देख सकते हैं ये भी 0 है और ये वाला ये भी 0 है। तो अब मल्टीमीटर को अगर हम मैन पे लगाएंगे, ये मैंने मैन पे लगाया फ्रेंड्स, ठीक है, ये मैंने लगा लिया। तब इस पे चेक करेंगे तो 12 वोल्ट शो करेगा इस पे। ये देख सकते हो 12 और ये 12 और ये 12। तो मतलब हमारा जो सप्लाई जो इसमें आने चाहिए वो सप्लाई इसमें आ रही है, क्योंकि मारुति में अलग है और टाटा में अलग है। तो सप्लाई ओके आ रही है। तो सबसे पहले इसकी थ्रोटल बॉडी चेंज करके देखते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं होती है। तो फ्रेंड्स मैंने एक अलग से थ्रोटल बॉडी मंगाई है, देख सकते हो ये सेकेंड हैंड थ्रोटल बॉडी मंगाई। तो इसको लगाते हैं इसमें और देखते हैं जो एरर इसमें आ रहे हैं वो एरर क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो मैंने ये लगा दिए फ्रेंड्स, ठीक है। लगा के अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, आ जाओ। तो गाड़ी के अंदर चल के दिखाते हैं अब इसमें क्या डीटीसी बढ़ रहा है, डीटीसी हमारा क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो स्कैनर, वापस स्कैनर पे चलते हैं। टाटा इंडियन, क्योंकि थ्रोटल बॉडी में प्रॉब्लम लग रही है, थ्रोटल बॉडी खराब हो। अगर थ्रोटल बॉडी सही निकलती है तो हमारी ईसीएम में प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले अभी थ्रोटल बॉडी का काम चल रहा है इसमें। तो व्हीकल सिलेक्शन, पैसेंजर और टाइगोर, पेट्रोल, BS4, सिस्टम सिलेक्शन, इंजन, रीड फॉल्ट कोड। तो फ्रेंड देख सकते हो 3 के 3 कोड अभी के अभी हैं, मतलब कोड चेंज हो ही नहीं रहा इसमें। ये देख सकते हो ये कोड चेंज नहीं हो रहे हैं, इनको क्लियर करेंगे एक बार। टोटल बॉडी भी मैंने चेंज कर दी है, ये कंप्लीट। ये देख सकते हो फ्रेंड्स ये डीटीसी नहीं आ रहा है, सेम डीटीसी इसमें आ रहा है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, इसका ईसीएम चेंज करेंगे। चलो इंजन में। तो फ्रेंड्स ये एक ईसीएम मैंने मंगाया है इसके लिए, आप देख सकते हो सेकेंड हैंड ईसीएम मैंने मंगाया है इसमें टाटा, और सेम पार्ट नंबर है। तो ईसीएम को, जो वाले को बाहर निकालते हैं, जो गाड़ी में लगा है ईसीएम, इसको बाहर निकालते हैं। तो ये वाले लॉक को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये बाहर आ चुका है और ये वाला ये बाहर आ गया। अब ये वाला ईसीएम मंगाया है और ये गाड़ी का, तभी गाड़ी वाला बाद में दिखाएंगे, पहले इसको हम लगा देते हैं इसमें। तो ये लग गया है फ्रेंड्स और ये देखो ये लग गया, ठीक है। अब गूगल थोड़ा पास से दिखाओ, पार्ट नंबर इसका सेम है, 2001 नंबर है, E1 2001 नंबर है। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। और थ्रोटल बॉडी भी इसमें दूसरी लगी है
गाड़ी वाली नहीं लगी है, तो दोनों आइटम चेंज कर दिए, थ्रॉटल बॉडी और ECM चेंज करा। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, आ जाओ। तो चाबी ऑन करते हैं, ये चाबी ऑन हो गई और मीटर पे दिखाओ गूगल, ताला खड़ा हो गया फ्रेंड, देख सकते हो ECM चेंज हुआ, ताला खड़ा हो गया, ये ताला खड़ा हो गया। तो अब DTC इसमें दिखाते हैं, क्योंकि हमें फॉल्ट पे काम करना है, करंट में आ रहे हैं, तो बैक आना है हमें, और बैक, इंजन, रीड फॉल्ट कोड। फ्रेंड देख सकते हो ऑटोमेटिक मैंने क्लियर भी नहीं करे, DTC चले गए, क्लियर भी नहीं करे, DTC चले गए, देख सकते हो फ्रेंड्स। नो ट्रबल कोड, मतलब काम जो था हमारा हो चुका है। तो इस गाड़ी का ECM और थ्रॉटल बॉडी दोनों खराब है, तो हमें दोनों इसके चेंज करना पड़ेंगे, ठीक है। तो ECM की प्रोग्रामिंग करते हैं। तो अभी दिखाते हैं, गाड़ी सेल्फ नहीं लेगी, किस लिए नहीं लेगी, क्योंकि इसमें मीटर पे ताला खड़ा है। तो गाड़ी की सेल्फ एक बार मार के दिखाते हैं, गूगल दिखाओ, सेल्फ ले नहीं ले रही, नीचे दिखाओ। तो सेल्फ लगाते ही ये मैंने क्लिक दबा लिया है, ये देख सकते हो फ्रेंड्स, गाड़ी सेल्फ नहीं ले रही है। तो गाड़ी का ECM प्रोग्राम करते हैं, उसके बाद में देखते हैं गाड़ी को स्टार्ट करके गाड़ी हमारी पिकअप लेती है या नहीं लेती है। तो ECM को प्रोग्राम, तो फ्रेंड्स ECM प्रोग्राम हो चुका है। तो पहले इसमें ताला खड़ा था, तो चाबी ऑन करते हैं, तो इसमें ताला आगे चला गया और ये लाइटें स्टार्ट पे दोनों आ रही थी। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, गाड़ी स्टार्ट, और सारी लाइटें ऑटोमेटिक चली गई और ताला भी नहीं आ रहा। तो इंजन में चल के दिखाते हैं। तो पूरी फिटिंग जो थी इसकी कंप्लीट करा दी है, तो पूरी वायरिंग आयरिंग जो इसकी है कंप्लीट हो गई है, पूरी वायरिंग, टोटल वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ा एक्सीलेटर लो, वरना एक्सीलेटर लो। तो एक्सीलेटर लेके दिखाते, पहले गाड़ी पिकअप नहीं ले रही थी बिल्कुल। तो देख सकते हो एक्सीलेटर आ चुका है, और पहले इसमें क्या था कि गाड़ी का एक्सीलेटर बिल्कुल भी नहीं आ रहा था एक्सीलेटर, तो अब गाड़ी बोल रही है। तो फ्रेंड्स काम हमारा हो चुका है, गाड़ी में पिकअप आ चुका है और DTC ऑटोमेटिक क्लियर हो चुके हैं। अगर स्कैनर लगाना हो तो लगाओ, और नहीं लगाना हो तो नहीं लगाओ। तो काम फ्रेंड्स हमारा हो चुका है। वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।